हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि आपके HRMS ट्रांसफर में बहुत ही एक अहम रोल पैदा करता है, जिसके वजह से आपके मन में चलते रहता है कि क्या इसके वजह से ये ट्रांसफर मेरा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसमें साथियों आपका जो है HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर या चाहे तो HRMS ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, दोनों पर ये रूल्स लागू होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उससे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं मुद्दा के ऊपर बात करता हूँ। रेल में ड्यूटी करते रहते हैं तो कुछ गलतियां कोई अपने आप से जान के नहीं करता है, कुछ गलतियां कुछ या आपसी भूल के कारण किसी प्रकार से आप रेल में दोषी पाए जाते हैं तो आपको चार्जशीट दिया जाता है। चाहे तो चार्जशीट वो मेजर हो या माइनर हो, किसी भी प्रकार से, या तो आप काफी दिनों से लंबे समय से प्रशासन को बिना बताए हुए, अपने स्टेशन को बताए हुए आप एब्सेंट चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है कि पनिशमेंट किया जाता है, चार्जशीट दिया जाता है। इसी बीच एक हमारे रेल कर्मचारी हैं, उनका क्वेश्चन था कि सर हमारा कुछ दिनों तक मैं एब्सेंट रहा जिसके कारण मुझे SF11 दिया गया है, तो क्या मैं HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं, या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की फाइल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास जो चार्जशीट मिला है, अगर उसको पनिशमेंट ग्रांट हो गया है तो वो पनिशमेंट की जो वैलिडिटी है उसमें आप ट्रांसफर लगा सकते हैं, आपकी फाइल पे काम होगी। लेकिन साथियों उसमें यह होगा कि जब आपका फाइनल होगा उसमें DNR जो है वो आपका केस बना रहेगा, जो भी आपके सर्विस बुक के साथ वो अटैच रहेगा। तो वो आपकी फाइल, तो जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर को लेके आपकी फाइल है वो आपकी चलती रहेगी। अब साथियों ऑर्डर ड्राफ्टेड होने के बाद क्या होगा कि या तो चार्जशीट का जो टाइम पीरियड है या चाहे तो जो भी आपको पनिश हुआ है वो खत्म हो गया है तो आपको तुरंत रिलीव कर दिया जाएगा, या तो फिर अगर आपका बचा हुआ है तो वो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद रिलीव किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है साथियों कि वो आपके डिवीजन के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर निर्भर करता है कि क्या आपको उस पीरियड में ही आपको ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, क्योंकि साथियों अगर वो कर दिया जाएगा तो आपके सर्विस बुक में विद फ्यूचर जो जब तक उसका ड्यूरेशन रहेगा, पीरियड रहेगा, वो आपको साथ में अटैच करके भेज दिया जाएगा दूसरे डिवीजन, दूसरे रेलवे को, और आपको वहां पे उसका जो अभी इस डिवीजन में चल रहा था समयकाल वो वहां भी शुरू रहेगा जब तक आपका पीरियड खत्म नहीं हो जाता है। तो ये रहेगा। अब बात करते हैं कि चलिए मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को चार्जशीट मिला हुआ है और ऑर्डर ड्राफ्टेड हो चुका है और उनको ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, तो क्या दूसरे तरफ वाला एम्प्लॉय आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो साथियों अगर वहां के प्रशासन और पर्सनल वाले चाहेंगे तो वो उसको भेज सकते हैं दूसरे डिवीजन में, जहां पे जाना है वो यहाँ पे आके रह सकते हैं, और जब भी इनका पूरा होगा तो फिर इनको भी वहां पे दूसरे डिवीजन में भेज दिया जाएगा। तो साथियों कुल मिला के आपको ये कहें कि जो चार्जशीट है, साथियों मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि ऐसा गलती ही ना करें जिसकी आपको सजा मिले, और अगर मिल भी जाती है तो आप सावधानी पूर्वक अपने फाइल पे काम करें ध्यान से, और जैसे ही पीरियड या जो भी समय सीमा है वो अगर पूरा हो जाता है तो आपके डिवीजन वाले उसका डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। तो दो कंडीशन हो सकता है कि आपको पूरा होने के बाद भेजा जा सकता है, या तो फिर कि आपको विद फ्यूचर लिख के भेज दिया जा सकता है जब तक तो उसका दूसरे डिवीजन में खत्म होगा। तो साथियों यही था एक चार्जशीट का हानि जो आपके म्यूचुअल ट्रांसफर या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पे पड़ता है। सेम कंडीशन आपको ऑन रिक्वेस्ट में भी होगा, अगर होगा तो आपको
भेजा जा सकता है, अन्यथा आपको रोक के पूरा करवा लेगा इस डिवीज़न में, तब आपको दूसरे डिवीज़न में भेजा जाएगा। तो बाकी साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो मन में आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। तो अगर क्लियर हो गए तो एक लाइक तो हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि आप लोग वीडियो बात कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको हमारा जितना भी वीडियो अपलोड होता है वो आपको जल्द से जल्द दिखने लगता है, शो करने लगता है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।